चुभा। हाँ। तुम ठीक हो? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? अरे कुछ नहीं, छोटा सा कांटा ही तो था। अरे जगन, वो देख, तेरे पावन चरणों से छूकर वो कांटा सुनहरा कमल बन गया। कमल अभी खिला नहीं, थोड़ी देर में खिल जाएगा। हाँ, और एक बार पूरी तरह उग जाए तो मैं ये सुनहरा कमल तुझे भेंट करूँगा। बस तब तक कोई इसे देखे ना। काम कठिन है, परंतु तुम चेष्टा पूरी करना। गरुड़ तुम जाओ, मैं बलराम के साथ रुकता हूँ। इतना सुंदर सुनहरा कमल! इसे पूरी तरह खिलने के पश्चात मैं अपने प्रभु जगन्नाथ को भेंट करूंगी। उनको बहुत पसंद आएगा। जल्दी जल्दी दलदल में मिट्टी भरो, हमें यहाँ फलों का बगीचा बनाना है और ताजे पके फल उगाने। सत्यानाश, ये सब कौन आ गए? लगता है कहीं और अपना घर ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी ही दूरी पर आगे तालाब है। चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। महोदय, मुझे लगता है आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तालाब यहाँ नहीं, उस दिशा में है। आप वहाँ जाइए। हाँ? अच्छा हुआ बेटा, तुमने हमें बता दिया। चलो साथियों, हम उस दिशा में जाते हैं। तैरना नहीं आता तो क्या हुआ? ये बेड़ा मुझे सुनहरे कमल तक पहुँचाएगा। तो बलराम इसलिए आते जाते लोगों को भगा रहा है। अब तो वो सुनहरा कमल मैं लेकर रहूंगी। गट्टू मट्टू को काम पर लगाना पड़ेगा। गट्टू मट्टू रुक जाओ, अंदर मत जाओ। तालाब का पानी गंदा है, बिल्कुल कीचड़ जैसा। कीचड़ में ही तो कमल खिलता है और चमगादड़ पेड़ पे लटकता है। बचाओ! कोई नीचे उतारो! जगन, मुझे नीचे उतार और गट्टू मट्टू को तालाब से बाहर निकालने का उपाय बता। ठीक है, करता हूँ कुछ। जगन को बचाने के लिए कहा था, पहिए की तरह घुमाने के लिए नहीं। नटखट कहीं का। मुझे पहले ही अपने नुक्कड़ नाटक के लिए देर हो रही है। चलो जल्दी मेरी पोशाक समेटने में मदद करो। देर तो मुझे भी हो रही है। ये मैं कृपया रख लूं, बाद में लौटा दूंगा। ठीक है, ठीक है। वाह, वो कमल तो बहुत सुनहरा है। क्यों ना इसे देवजानी की जगह महाराज को दे दिया जाए और बदले में कुछ मुद्राएं कमाई जाए। पीछे देखो।
से भी कभी यहाँ नहीं आएंगे। तेरा काम हो गया ना, तो फिर मैं चलता हूँ। समझे तुम सब? उस मगरमच्छ की खाल में वो बदमाश बलराम था। उसकी इतनी जुर्रत, हम अभी जाते हैं और उसका चूरमा बना कर आते हैं। नहीं, तुम दोनों रहने दो। मैं उसे सबक सिखा कर आता हूँ और वो सुनहरा कमल भी लेकर आता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? रुको दामू। तुम यहाँ आराम करो, अब वो कमल मैं लाऊंगा। भोली, यहाँ। भोली, अच्छा हुआ तू आ गई। वो दामू सुनहरा कमल लेने तालाब में घुस रहा था, उसे रोको। क्या? मेरे प्रभु का कमल? अच्छा हुआ भोली तू आ गई, वरना जगन को देने वाला कमल दामू ले जाता। इस बलराम के कमल लेने से पहले मुझे कमल लेना होगा। अब पूरी तरह खिलने में थोड़ा समय है। वो दुष्ट बलराम, उसने भोली को भी अपने तरफ कर लिया है। अब मुझे ही जाना पड़ेगा। सुनहरा कमल पूरी तरह खिल चुका है, इसे जगन को देने का समय आ गया है। तालाब, यहाँ अपना डेरा जमा लेता हूँ। मगरमच्छ! पर उसे हो क्या रहा? अरे राजकुमारी जी, दामू को कुछ हो गया है। पागलों की तरह खेतों में पानी दे रहा है। वो किसी की नहीं सुन रहा है, उसे रोकिए। गटरू, जाओ, दामू को रोको। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे, अब इस गटरू को क्या हुआ? कुछ तो हुआ जब गटरू ने दामू को छुआ। ए गटरू! अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? अब मटरू खेतों में पानी देने लगा। देवजानी, ये क्या हो रहा है? दामू, उस आदमी की बात सच थी। ये वो भूत है जो सबको वश में कर रहा है। लगता है दामू को जंगल में रात बिताने से सदमा लगा है। इसे शांत करती हूँ।
होने लगे। अरे दामू, तू ठीक है? इस भोली को क्या हुआ? अरे बलराम, भोली भूख से पागल हो गई है, उसे कुछ खिला दे। अपने बलराम को क्या हो गया? और ये देवजानी और दामू किस बात पे हंस रहे हैं? अब वो भूत बलराम को वश में कर चुका है। बस ध्यान रहे कोई उसे छुए ना, नहीं तो भूत उसके अंदर। देवजानी के शैतानी दिमाग की जय हो। हाँ, मतलब बलराम भूत के वश में है। अब क्या करें? हाँ, मेरे पास एक उपाय है। बलराम सुन मेरी बात। बलराम, ये तो हाथ ही नहीं आ रहा, इसे हाथ कैसे लगाऊं? रुक, मेरे पास एक और उपाय है। ये देवजानी ऐसे क्यों नाच रही है? कोई नृत्य प्रतियोगिता है क्या? भूत! हाँ, इस भूत को वश में करना पड़ेगा। बलराम, हट देवजानी के सामने से। जगन, तू आ गया। देख, देवजानी को भूत ने वश में कर लिया है। ये तो कोलूराम का भूत है। कोलूराम कौन? गांव में 50 साल पहले एक क्रूर जमींदार रहता था, जिसके यहाँ सेवक राम खेती किया करता। वो जमींदार बैलों की जगह सेवक राम से खेत जुतवाता और घंटों कोलू के बैल की तरह काम करवाता। वहीं से सेवक का नाम कोलूराम पड़ गया। एक दिन कोलू ने उन्हीं खेतों में दम तोड़ दिया और उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। वो वहीं भटकती रही। कोलू की आत्मा पहले उन्हीं खेतों में भटक रही थी। कई साल गुजर गए, जमींदार मर गया। फिर अभी कुछ दिन पहले उसके बच्चों ने वो खेत बेच दिए। वहाँ कपड़ों का कारखाना लग रहा है। कोलू की आत्मा बेघर हो गई और गांव और जंगल में भटकने लगी। वो जिस व्यक्ति में घुस जाती, कोलू की तरह एक ही काम करती रहती। जगन, बेचारे को मुक्ति देना। अरे अरे, मैं यहाँ कैसे? बड़ी नींद आ रही है, थोड़ा सो लेती हूँ। बलराम, तू जानता है दुनिया में अधिकतर लोग कोल्हू राम जैसे कोल्हू के बैल बने हुए हैं। लालच और मोह माया के चक्कर में लगे हुए हैं धन कमाने पर। धन से बड़ा पुण्य है जो आज तूने कमाया, कोल्हू राम को मुक्ति दिला के। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी